नमस्कार, मैं सृष्टि चंद। दिवाली से ठीक पहले जैसलमेर के पास हुए गर्दनाक बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 21 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक स्लीपर बस में अचानक आग लग गई और यात्री इमरजेंसी एग्जिट की खामियों के कारण बाहर नहीं निकल सके। आखिर कब तक आम जनता को सिस्टमिक भ्रष्टाचार का शिकार बनना पड़ेगा? बसों में इमरजेंसी एग्जिट के नियमों की अनदेखी आखिर क्यों हो रही है? सिस्टमिक भ्रष्टाचार और लापरवाही से आम जनता की जान आखिर कब तक खतरे में रहेगी? दोस्तों, जैसलमेर के थैया गांव के पास हाईवे पर एक प्राइवेट स्लीपर बस धू धू करके जल उठी। जैसलमेर से जोधपुर जा रही ये बस, जिसमें करीब 60 यात्री सवार पकाए जा रहे हैं, परिवार, बच्चे, दिवाली की खुशियां मनाने वाले। लेकिन आग ने सब कुछ राख कर दिया। 21 लोगों की जलकर मौत यहाँ पकाई जा रही है, तो वहीं 15 लोगों की घायल होने की सूचना है, जिनमें से कई 70% जल भी चुके हैं। एक 10 साल का बच्चा इलाज के दौरान दम तोड़ चुका है। पूरा मेघवाल परिवार, महेंद्र, पार्वती और उनके 3 मासूम बच्चे शौर्य, खुशबू और दीक्षा सब खत्म। बस में पटाखे रखे थे, शॉर्ट सर्किट हुआ और एसी का कंप्रेसर फटा और बस का दरवाजा जाम हो गया। लोग चीखे, खिड़कियां तोड़ी, लेकिन ज्यादातर फंस कर जल गए। अब कहा जा रहा है कि जिन बसों में सुरक्षा इंतजाम नहीं, उन्हें सड़क से हटा दी गई। जब जैसलमेर के बस के अंदर लोग फंसे, जिंगा जले, तब अधिकारियों को पता चला कि बसें ऐसे ही चल रही हैं। ये पहले क्यों नहीं देखा? आरटीओ चेकिंग के बाद सर्टिफिकेट के है ना, वो कागज आखिर कहाँ थे? अब सवाल ये है कि बस में आग आखिर क्यों लगी, कैसे लगी? तो जांच में ये सामने आया है कि बस मॉडिफाई की गई थी। मूल रूप से साधारण बस, लेकिन जबरदस्ती उसे एसी स्लीपर बना दिया गया। घटिया वायरिंग, 8वीं पास मैकेनिक ने ये बस बनाई थी और इमरजेंसी एग्जिट वो तो बस का नामो निशान भी नहीं था। बस में सिर्फ एक दरवाजा था जो जाम हो गया था। लोग बाहर निकल सके, इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। चश्मदीदों ने बताया कि फायर ब्रिगेड के आने में भी देरी हुई। आसपास के लोग डर गए, लेकिन सेना के जवानों ने जान बचाई। बुलडोजर से दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 19 लोग बस में ही मर गए। 2 अस्पताल पहुंचे तो दम तोड़ दिया। आखिर सिस्टमिक भ्रष्टाचार और लापरवाही कब थमेगी? लेकिन दोस्तों, ये पहला हादसा नहीं है। आज हम उन सभी को एक्सपोज करेंगे, वो सिस्टम जो यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। जयपुर और आसपास के इलाकों में जैसे जोधपुर, चित्तौड़गढ़ में कई अनौपचारिक वर्कशॉप या फिर फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, जहां बसों की बॉडी बनाई जाती है। इनके पास कोई वैध लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। ये फैक्ट्रियां सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियमों की भी धज्जियां उड़ा रही हैं, जहां सुरक्षा नियमों को ठेंगा दिखाकर मौत की बसें तैयार हो रही हैं। बस बॉडी बनाने में सस्ते माल का उपयोग होता है, जैसे पतला प्लाईवुड, खराब वायरिंग होती है और असुरक्षित डिजाइन का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। साथ ही इमरजेंसी गेट जैसे कि दूसरा दरवाजा हर बसों में आपने देखा होगा, या फिर छोटा या बंद कर दिया जाता है, या तो छोड़ दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। एसी स्लीपर बसों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होते और वायरिंग शॉर्ट सर्किट का खतरा बनाती है। ये काम 8वीं पास मैकेनिक करते हैं। आरटीओ की मिली भगत से ये सभी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। बात चेकिंग की करें तो वो बस कागजों पर है, सर्टिफिकेट देकर अधिकारी सो जाते हैं। ये अवैध बसें आरटीओ की मिली भगत से पंजीकृत भी हो जाती हैं। नई गाइडलाइन के तहत बस बॉडी बिल्डर को फॉर्म 22A जारी करना जरूरी है, लेकिन कई आरटीओ पुरानी प्रक्रिया से काम चल रहे हैं, जहां सर्टिफिकेट कागजों पर मिल जाते हैं। फिटनेस टेस्ट या फिर चेकिंग सिर्फ दिखावा होता है। आरटीओ बिना जांच के अवैध बसों को पंजीकरण कैसे दे देते हैं? कैसे बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियां साल भर चलती हैं और क्यों वहां चेकिंग नहीं? फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ कागजों पर ही क्यों होता है? सड़कों पर जांच कहां जाती है? अब बात अगर नियमों की करें तो आपको बता दूं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और इंडियन ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि हर पब्लिक बस में इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य है और साइज इसका कम से कम 4 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा होना चाहिए। लेकिन लूप होल क्या है? नियम कहता है कि ये दरवाजा हो या विंडो स्पष्ट नहीं है। अगर ड्राइवर का गेट यात्रियों की पहुंच में है तो वो इमरजेंसी एग्जिट माना जाएगा। औसत भारतीय की हाइट 5 फीट 8 इंच और एग्जिट 4 फीट का रहता है। आपातकाल में निकलोगे आखिर कैसे? आदर्श यहाँ बात करें तो 2 अलग अलग दरवाजे यात्रियों के लिए होते हैं प्लस ड्राइवर का, लेकिन नहीं, एक दरवाजा बंद कर दो, ज्यादा सीटें डालो और ओवरलोडिंग करो, पैसा कमाओ, जाने दो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कुछ जगाया है 2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिवार वालों को, साथ ही 50,000 घायलों को देने का ऐलान किया है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संवेदना जताई है। राजस्थान सरकार ने जांच के आदेश किए हैं। मंत्री कहते हैं कि तकनीकी खामियां जांची जाएंगी, साथ ही अवैध मॉडिफिकेशन पर कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, ये हादसे देश को झकझोर के हैं। दिवाली से पहले परिवार तबाह हो गए, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब सुधरेगी, कब बंद होगी ये मौतों की फैक्ट्रियां, आरटीओ की मिलीभगत आखिर कब रुकेगी? ये सवाल वाजिब हैं और अगर आप भी इन सवालों से ताल्लुक रखते हैं, अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।